हेलो दोस्तों, आज आपके पास फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे हर जगह पर पूरे देश में झांकी निकलती है। तो झांकी बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जानी होती है साथियों। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी बना रहे हैं, जिसके लिए आपको क्या क्या चीज़ लगेगी। सबसे पहले तो आपके पास में वाहन होना चाहिए। तो वाहन के लिए जैसे बहुत सारे लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ट्रक नहीं मिला और समय कम है तो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस ट्रैक्टर को लिया है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर और ये आपका उसका ट्रॉली। तो ये ट्रॉली हमने झांकी बना रहे हैं, इसके लिए चारों तरफ जो भी जिसका ट्रॉली का था साइड नीचे में गिरा दिया है सभी तरफ से। तो ये ओपन ट्रॉली रखे हैं झांकी बनाने के लिए। और यहाँ पर ये साइड वाला जो है ये फिक्स है, तो ये नीचे नहीं हो पाया। और इसका हेड है, तो इस तरीके से हम इसको एक ढांचा का रूप देंगे ताकि वो झांकी जैसा दिखे। तो इसके लिए साथियों हमने एक कारपेंटर को बुलाया है, जिसमें लकड़ियों से ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें फ्लैक्स लगेगा। और जो ओपन ट्रॉली है उसके ऊपर में मॉडल और जो भी इस झांकी जो भी हमारी थीम है उस, या फिर आपकी जो थीम है, आप जिस भी थीम को लेकर झांकी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसका मटेरियल कलेक्शन निकाल कर डिज़ाइन करवा कर आप बना सकते हैं। तो ये हमारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की झांकी है साथियों। और जो हमारा जो थीम है, हम आपको थीम भी दिखाते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट सारे फ्रेम कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस ट्रक के ऊपर में ढांचे के रूप में तैयार किया जाएगा। हमारा जो थीम है इस बार का, मलेरिया मुक्त की ओर अग्रसर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। तो ये थीम है साथियों, इस थीम पे हमने झांकी तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस थीम से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे फ्लैक्स डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि मच्छरदानी क्यों लगाना आवश्यक है मलेरिया से बचने के लिए, मलेरिया के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ये क्या डाटा है मलेरिया का विगत वर्षों में, अभी वर्तमान वर्ष में क्या अचीवमेंट आया है। ये फ्लैक्स है। तो ये सब अभी सारे फ्रेम्स पे फ्लैक्स लगाया जा रहा है। और फ्लैक्स लगाने के बाद में जहाँ जहाँ पर जिस साइज़ का ये फ्लैक्स है वहाँ पर इसको फिक्स किया जाएगा, बांधा जाएगा। तो बांधने के लिए क्या चीज़ लगती है, फ्रेम बनाने के लिए कैसे फ्रेम तैयार किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर फ्रेम बनाने के लिए एक प्रॉपर साइज़ पहले नापना होता है कि कितने बाई कितने का आपको फ्रेम तैयार करना है। इसके लिए खिलने की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर से आप लकड़ियों की जगह पर आयरन फ्रेम का इस्तेमाल करें तो आयरन फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें लकड़ी की जगह आयरन फ्रेम लिया गया है। तो चूँकि हमारे पास में आयरन फ्रेम भी है और लकड़ी का गत्ता भी है, तो उसके हिसाब से हमने इस फ्लेक्स की डिज़ाइन की है कि ये फ्लेक्स कहाँ पर किसकी जगह पे लगेगा। तो ये आप देखिए फ्रेम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है साथियों। जब भी आप गणतंत्र दिवस के लिए या फिर किसी अवसर पे भी आप झांकी बनाना चाहते हैं, तो आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, आपका थीम क्लियर होना चाहिए कि किस थीम पे बनाना है आपको। उसके हिसाब से आपको वाहन की व्यवस्था करनी होती है। कम समय हम 2 से 3 दिन पहले हमको पता चला, तो हमारे पास में ट्रक उपलब्ध नहीं था, तो हमने इस ट्रैक्टर को ही रेंट पे लिया है। और जितना आपको अच्छी झांकी बनाना है साथियों, तो उतना आपके पास टाइम होना चाहिए। कम से कम सप्ताह भर का तो टाइम एटलीस्ट होना ही चाहिए। कम समय है तो आपको कम समय के हिसाब से आपको प्लान करने की ज़रूरत होती है साथियों। तो इसमें देखने वाली बात है कि आपके पास में कम समय है, हाँ, और आपके पास ज़्यादा समय, तो दोनों में क्या अंतर है। अगर से आप ज़्यादा समय, आपको पता है कि आपके पास में थीम तैयार है, आपकी झांकी बनाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो 7 दिन की बात करते हैं, अगर 7 दिन के पहले आपको सूचना दी जाती है, प्लान करते हैं, तो जिसके लिए आप ट्रक या ट्रैक्टर जो भी आप वाहन इस्तेमाल करते हैं, तो वो 7 दिन के लिए आएगा। तो 7 दिन के लिए आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी ट्रक ऑनर या ट्रैक्टर ऑनर है, वो अपने पर डे के हिसाब से उसका चार्ज लेगा। तो उसमें आपका एक्सेस जाएगा बजट, अगर से 7 दिन पहले आप झांकी बनाते हैं। अगर आपके पास में 2 दिन है, तो आपको 2 दिन 3 दिन के हिसाब से उनको ऑनर को पे करेंगे। तो वहाँ पर आपकी खर्चा की बात आई। अगर से आपको झांकी अच्छी बनानी है, तो आपको 7 दिन पहले तैयार करना है, तो आपको ये खर्चा को थोड़ा अवॉइड करना होगा साथियों, ताकि आपकी झांकी आपके मन मुताबिक और अच्छे तरीके से टाइम के द्वारा बन सके। क्योंकि हमारे पास 2 दिन टाइम था, हमने बहुत जगह पता किया,
तो बहुत सारा चीज़ जो हमने सोच के रखा था वो फाइनली हो नहीं पाई, क्योंकि जो टेंडर्स फर्म वाले हैं या फिर जो कारीगर है उनको बनाने के लिए भी थोड़ा समय की ज़रूरत होती है साथियों। तो बहुत सारा चीज़ कम समय पर हो नहीं पाता। तो जो कम समय में जो चीज़ हो सकती है आपको उसी को करना है। अगर आपके पास में कम समय है और आपके पास में ज़्यादा समय का स्पेस है तो आप बाकायदा अच्छे से प्लानिंग करते हुए हर एक चीज़ को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि उतना ही टाइम कारीगर को भी बनाने के लिए समय मिलता है। तो अभी ये है, अभी हम आपको जब पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा, कहाँ पर क्या फ्लेक्स लगेगा वो आपको फिर दिखाएंगे। देखिए साथियों, झांकी बनाते बनाते शाम भी हो गई है। अब देखो हमारा कितना काम हो गया अब तक। ये पूरा फ्लेक्स चारों तरफ इस ट्रैक्टर पे लग गया है। मैट भी हमने बिछा दिया है, ये क्योंकि हमारा थीम है मलेरिया के ऊपर में, तो हम इस तरीके का फॉरेस्ट इस पर एक व्यू देना चाह रहे हैं। तो ये ग्रीन कारपेट पत्तों से बना हुआ, ये देखिए हमारे फ्लेक्स। ये सर रोनाल्ड रॉस जी की फ़ोटो है जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी, उनके बारे में कुछ लाइन डिफरेंट है। यहाँ पर एक सर्कल अभी हमारा लगाना बचा हुआ है साथियों। ये मादा मच्छर का जीवन चक्र है, कैसे मादा मच्छर पानी में अंडा देती है, लार्वा बनता है, प्यूपा, फिर से पुनः मच्छर बनकर ये वातावरण में सर्वाइव करते हुए अपना जीवन काल का उनका चक्र है। ये मच्छर का साथियों कि जैसे कि पता ही आपको कि जितने भी अपटामाउंट डिसीज़ है उनको बचने के लिए मॉस्किटो नेट्स लगा के सोने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ये हमारी थीम है। तो ये भी हमारा इतना हुआ है और लगभग 30-40% काम बचा हुआ है, क्योंकि ऊपर में हम लोग को और मॉडल्स वगैरह तैयार करके रखना है। तो अभी हम आपको और पूरा और कंप्लीट होने पर और दिखाएंगे साथियों। देखिए साथियों, सुबह से शाम और शाम से रात हो गई है और अभी भी हमारा काम थोड़ा बचा ही है, क्योंकि कम समय में ये सब चीज़ झांकी बनाने वाला काम रहता है साथियों। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए अभी ये फ्लेक्स और ये जो तिरंगा सेट है ये सारा काम अभी किया जा रहा है। आपको दिखाता हूँ, अभी अंधेरा है, भी हम लोग यहाँ पे हेलोजन भी लगाए हैं। देखिए रात में समय बनाते समय आपको लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर से रात में काम चल रहा है तो अतिरिक्त आपको हेलोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमारा काम फ्रंट फेस पर है ट्रक के, तो अभी हम ट्रैक्टर को थोड़ा आगे भी ले चलेंगे जब सामने का काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रॉली का मेन काम बचा हुआ है साज सज्जा इसका डेकोरेशन वाला पार्ट, इसको हम इस सामने का जो फ्रंट है ये कंप्लीट होने के बाद पे उसको करेंगे। तो देख सकते हैं कि झांकी बनाने में कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कारपेंटर के द्वारा देखो पूरी लकड़ी कटिंग मशीन और हम कुछ सामान भी सजाने के लिए लाए हैं। तो ये सब इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है साथियों। बट देखते आई होप, देखिए हमने यहाँ पर तिरंगा को भी सेट कर दिया है। तो क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो एक लुक जैसा ऊपर में टॉप में आ गया है, तो हम लोग पूरी कोशिश किए हैं कि ट्रक का हेड को कैसे छुपाया जाए, और लगभग हमने इसको पूरा छुपाया भी है, क्योंकि ड्राइवर का पोर्शन वाला पार्ट को सामने छोड़ना भी ज़रूरी था। तो ये सब साथियों है, तो ड्राइवर के लिए एक विंडो के जैसा हमने बना के भी रखा है यहाँ पर। तो फाइनली वही हम और आपको दिखाएंगे जब पूरी झांकी कंप्लीट हो जाएगी। आजा पीछे।
तो देखिए साथियों, कल 2 दिन से भिड़े थे, आज 26 जनवरी है और लगभग 7 साढ़े 7 हुआ है और हमारा जो काम है आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ फाइनल ऊपर का ही है, हम लोग पर्दा वर्दा मंगवाए हैं। जो आपको टेबल जो आपको दिख रहा है उस पर क्लॉथ लगेगा और जो हम 3-4 ठो जो कोट लेके आए हैं स्टॉप मलेरिया सेव अर्थ जैसे, उसको हम बीच पे लगाएंगे। और जो पिलर दिख रहा है यहाँ पर फ्लावर्स होगा, मैं फाइनली टच आपको और दिखाऊंगा। अभी हमारी को कि सुबह आप तो देखें साथियों कि लगातार 2 दिन से काम कर रहे हैं, फिर भी काम इतना बच जाता है, समय इतना कम रहता है, फिर भी हमने कोशिश की अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने के लिए। हमारा फाइनल टच थोड़ा फ्लावर वाला बच गया है और ये जो नारा है मलेरिया के जागरूकता के लिए उसको लगाना बचा है और कुछ क्लोथ्स वगैरह टेबल में लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी झांकी 2 दिन मेहनत में इतना हमने किया है। फाइनल जब हो जाएगा, और इसमें ये बात ध्यान वाली बात है साथियों को कि जो जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होना है, जिस ग्राउंड पे होना है, वहाँ पर भी हमको समय पर पहुँचना है। 9 बजे का टाइम दिया गया है पहुँचने का, तो उसके पहले हमको हमारे पास में और एक घंटा टाइम है, तो 1 घंटे हम जितना कर सके उसको करेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है साथियों, है ना। तो जब भी आप झांकी प्लान कर रहे हैं किसी भी फंक्शन 26 जनवरी या कोई और फेस्टिवल फंक्शन के लिए, त्यौहार के लिए, तो आपको पहले से प्री प्लान करना होगा। क्योंकि आप देख रहे थे कि हमारा ट्राली ट्रैक्टर है, इसी कारण ट्राली छोटा है। जो भी हमने वहाँ पर मॉडल्स रखे हैं वो पर्याप्त वहाँ पे आ चुका है और ज़्यादा जगह पर नहीं है। तो आप ज़्यादा अगर से प्लान करते हैं मॉडल का, तो आपको उस तरीके से स्पेस वाला ट्रॉली की आवश्यकता होगी। तो साथियों देखिए, फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद हमारी झांकी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और हम यहाँ पर ज़्यादा और काम करने वाले नहीं, क्योंकि हमको 9 बजे ग्राउंड पे पहुँचना है। आपको मैं पूरा झांकी को और सारे तरफ से दिखाना चाहता हूँ। 8:30 टाइम हो गया साथियों, हमको पहुंचते ही 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि गाड़ी हमको बहुत स्लो भी चलाना है। झांकी में सब सावधानी रखनी होती है, गाड़ी को स्पीड से नहीं चलाना है, क्योंकि आपकी जब झांकी बन जाती है तो सारा कुछ यहाँ पे मॉडल्स और फ्लेक्स लगा होता है, तो सावधानीपूर्वक आपको गाड़ी भी चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है, जितना हो सका उतना डेकोरेट कर लिया हमने, ट्रैक्टर को सारा कवर करने की कोशिश की है। ऊपर में टॉप में तिरंगा, चूँकि गणतंत्र दिवस है तो हमने तिरंगा भी लगाया है। यहाँ पर मादा मच्छर का जीवन चक्र, बाकी फ्लेक्स की जानकारी हम ग्राउंड पे पहुँच के आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ उस फ्लेक्स पे क्यों लिखी गई है और उसका क्या उद्देश्य है यहाँ पर झांकी में लगाने के लिए।
देखिए हमारी झांकी ग्राउंड की ओर जाती हुई, जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग किया जाएगा माननीय हमारे प्रभारी मंत्री के द्वारा। यहाँ से ग्राउंड लगभग आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग हमारे पीजी ग्राउंड पे, जहाँ पर हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन फ्लैग रोस्टिंग होती है इस ग्राउंड पे, और हमारी झांकी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब आसपास देखिए पीजी ग्राउंड का स्पेस एरिया, और अपन हमारा जो नंबर है, हमने जो नंबर हमको दिया गया है प्रशासन के द्वारा, 7 नंबर पे हमारी झांकी का नंबर है। अभी हम एक इस झांकी के बाद में हमारी एक प्रोजेक्ट है GFTM, उसके थ्रू 4 व्हीलर वाहन भी मिला है। उस वाहन को भी हम इसके पीछे लगाएंगे साथियों। वो वाहन आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम अपनी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से हमको अपना नंबर चयन किया जाना है। तो हमारी देखिए अभी यहाँ पर परेड चालू हो गया है। आपको फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक बच्चे जो है उनके द्वारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए स्कूल के बच्चे हैं, एक सांस्कृतिक गेटअप में है, वेशभूषा में है। तो इनका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के बाद यहाँ पर फिर ये झांकी प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब हमारी झांकी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और बाकी देखिए बाकी डिपार्टमेंट की भी झांकी वहाँ पर आके खड़ी है। तो हमारा जो नंबर है हम अपने नंबर के हिसाब से उसको करेंगे सीक्वेंस मिली। साथियों हमारी झांकी पहुंच गई है और बाइक सीक्वेंसली भी खड़ी है। अब आपको मैं पूरा यहाँ पर बैनर पोस्टर के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा थीम है उसके ऊपर पहले आपको मैं थीम लेके चलता हूँ, तो इसके बाद मैं एक एक बैनर पोस्टर का आपको ब्रीफ करूँगा कि हम लोग उसको किस चीज़ के लिए हैं यहाँ पर। तो ये साथी तो हमारा थीम मलेरिया मुक्त की ओर अग्रसर जिला कबीरधाम में हमारा थीम है, जिस पे हम ये झांकी बनाए हैं। आपको सबसे पहले ये मैप दिखाना चाहूँगा। ये आप मैप है, थोड़ा सा लाइट पड़ रही है। ये हमारा कबीरधाम जिले का मैप है। इसमें 4 ब्लॉक है, बोडला, पंडरिया, कवर्धा, लोहारा। तो हमारा जो रेड कलर है यहाँ पर, खैर यहाँ पर थोड़ा रोशनी का सनलाइट आ रही है कैमरे पे, बट मैं आपको और दिखाऊंगा, क्लियरली करने की कोशिश करता हूँ। तो 4 ब्लॉक है, पंडरिया, बोडला, कवर्धा और लोहारा। तो जो रेड कलर दिख रहा है आपको बोडला का, और 3 जो ब्लॉक है पंडरिया, कवर्धा, सहसपुर, लोहारा, ये पूरा ग्रीन इसलिए कारण से रखा गया है कि साथियों यहाँ पर ऑलमोस्ट मलेरिया के केसेस बहुत ही कम केस आ रहे हैं, और एक तरीके के साथ वहाँ पर केस लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। और बोडला में भी केस कम हुआ, लेकिन अभी भी वो स्थिति वहाँ पर मलेरिया की बनी हुई है। तो इस दिखाने का मतलब है कि हमारे 4 ब्लॉक में से सिर्फ मात्र 1 ब्लॉक है बोडला, जहाँ पर मैक्सिमम केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो 3 ब्लॉक है यहाँ पर बहुत ही निरंक और शून्य की ओर है हमारा मलेरिया, बहुत ही कम केस है। तो हम लोग इस थीम को इस मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि मलेरिया मुक्त की ओर अग्रसर कबीरधाम क्यों है। क्यों? क्योंकि हमारे 3 ब्लॉक पे मलेरिया केस नहीं है या फिर नहीं के बराबर है, और बोडला में कंट्रीब्यूशन है। तो बोडला भी हमारा मलेरिया क्षेत्र बना हुआ है। और यहाँ पर एक नारा देखने के लिए मिल रहा है आपको, आओ हम सबका मलेरिया को ख़त्म करें। स्वाभाविक सी बात है साथियों, कोई अकेले व्यक्ति के द्वारा मलेरिया ख़त्म नहीं होगा। आप सब मिलकर आगे आएंगे, साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, और अपने जागरूकता रहेगी आप में। मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करना है, ब्रीडिंग सोर्स को ख़त्म करना है, सारे चीज़ को मिलकर आप करेंगे तो बेसिकली ये हमारा मलेरिया ही ख़त्म हो जाएगा। ना केवल हमारा कबीरधाम जिला से, ना छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से मलेरिया ख़त्म होगा, और विश्व से भी मलेरिया ख़त्म होगा। क्योंकि भारत के द्वारा 2030 तक के मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है साथियों, और लगातार बहुत ही इसमें केस में कमी भी आई है विगत वर्षों से, अब वर्तमान वर्षों में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमार संकल्प मलेरिया मुक्त हर हर गांव हर नगर। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जिस थीम को लेकर चल रहे हैं, हमारा पूरा टारगेट है कि एक एक गांव मलेरिया से मुक्त होना चाहिए। तो ये यहाँ का एक कोट है लाइन पर, ये आपको दिखना है ग्लोब है ना, ग्लोब। और ग्लोब में आप देख सकते हैं मॉस्किटो नेट ढका गया है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट सेव अर्थ, स्टॉप मलेरिया, और यहाँ पर एक मॉस्किटो लगाएगा। कहने का मतलब है इस थीम का आप समझ भी गए होंगे साथियों कि जो ग्लोब है, ग्लोब में जितने भी मलेरिया वाले कंट्री है, देश है, क्षेत्र है, उस सबको हमको सेव करके रखना है। और यहाँ पर मॉस्किटो इसी कारण से लगा के रखे हैं ताकि पूरा विश्व में वो मॉस्किटो जो है कोई अटैक ना कर सके, मलेरिया के केस ना है। तो हमको पूरा विश्व को ध्यान देना है। तो ये अर्थ आप देख सकते हैं कि इसका क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग। स्टॉप मलेरिया करना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर स्वच्छ भारत का भी एक हमने लगा के रखा है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर स्वच्छता से जुड़ा हुआ है साथियों। अगर से आप जगह जगह पानी स्टोरेज है, ब्रीडिंग सोर्स बढ़ेगा, साफ़ सफाई नहीं, साफ़ सफाई नहीं होने के कारण से कई बार पानी जाम हो जाता है, जहाँ पर मॉस्किटो तेज़ी से ब्रीडिंग करता है। तो हमको स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। अगर से आप मलेरिया को ख़त्म करते हैं तो सिर्फ हम लोग को मच्छरदानी, स्प्रे या फिर जांच उपचार से ही नहीं, साथ साथ हमको ब्रीडिंग सोर्स को भी ख़त्म करने की आवश्यकता है। चलो इस तरफ लेके चलते हैं आपको। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर 4-5 ठोक पिक्टोरियल फ़ोटो डाला है। हमारा संकल्प मलेरिया मुक्त हर गाँव नगर ये सेंटर में है। राष्ट्रीय ये प्रोग्राम हम लोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ये जो मलेरिया प्रोग्राम चलता है उसका ये नाम है कार्यक्रम का। आसपास हमारे लोगो और NHM का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं, आपको बताने का मतलब एक गम्बुजिया फिश है जिसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, लारियोरस फिश भी बोलते हैं। ये तेज़ी से जो मच्छर के जो लार्वा होती है उसको खाने का काम करते हैं। तो क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। ये तो इसको बोलते हैं गम्बुजिया फिश। और एक गप्पी फिश भी आती है जो लार्वा लार्वा को खाती है और साथ में प्यूपा को भी खाती है। और ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एक परिवार है और वो मच्छरदानी लगाकर नियमित रूप से मच्छरदानी में सो रहे हैं, जिससे वो अपने परिवार को और स्वयं को बचा रहे हैं मलेरिया और अन्य वेक्टर बाउंड डिसीज से। हमारा लोगो है। यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर नर्स है जो एक बच्चे का मलेरिया का जांच कर रही है किट के माध्यम से। और ये हमारा जो सर्कल में बना हुआ है, देखिए 2016 में 10 API से ज़्यादा यहाँ पर केस हुआ करते थे, जो अभी 2025 में मात्र 1 API में पहुंच गया है। तो काफ़ी यहाँ पर मलेरिया के केस में कमी आई है। तो यहाँ पर देखिए हमारे केस की बात करें तो 9645 केस था और अभी ये गिरकर 1240 केस वर्तमान 2025 में है। तो लगातार हमारी केस में कमी आई है निरंतर। आपको इस फ्लेक्स के बारे में लेके चलता हूँ साथियों। देखिए ये इसमें बताया गया है, आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। देखिए मलेरिया आप अकेले ख़त्म नहीं कर सकते, आपको मिलकर काम करना है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या क्या किया जाना है, तो मच्छरी बीमारी कैसे फैलती है। देखो ठहरे हुए पानी में पनपते हैं मच्छर, वहाँ पर अंडा देते हैं, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, तो उनका ये चक्र कंटिन्यू चलते रहता है। मैं आपको और विस्तार से बताऊँगा मलेरिया से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। जितने भी ब्रीडिंग सोर्स है जहाँ पर भी पानी जमा होता है वहाँ पर हमको नियमित रूप से सप्ताह में एक बार साफ़ सफाई करने की आवश्यकता होती है, ताकि यहाँ पर मच्छर पैदा ना हो। और गम्बुजिया फिश जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक पोस्टर पे, मलेरिया के लक्षण है बुखार, कफ, सिर दर्द, उल्टी आना। इसके साथ भी और गंभीर लक्षण और होते हैं। हमने यहाँ पर गंभीर लक्षण का नहीं किया। कई बार यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, झटके आने चालू हो जाते हैं, बेहोशी हो जाती है। तो ये सब गंभीर लक्षण है साथियों। और फिर ऑर्गन फेलियर का भी होता है गंभीर लक्षणों में। और इसके बाद मलेरिया की जांच कैसे की जाती है, तो RD किट हो गया, उसका उपचार भी दवा होती, ACT होता है दवा, क्लोरोक्वीन है, प्राइमाक्विन है, और कई बार इंजेक्शन आर्टिसोनेट और क्यूनिन सारे एज ग्रुप के हिसाब से उसको दिया जाता है। और ये सभी स्वास्थ्य की केंद्रों में मलेरिया का जांच उपचार निःशुल्क है। मलेरिया के बचाव के लिए देख सकते हैं अभी तक मच्छरदानी लगाना जरूरी है। आपको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा अन्य दूसरे पोस्टर पे। खिड़की, आपके घर में खिड़की जालीदार पर्दे होना चाहिए। और घर जो भी स्प्रे होता है, जिस भी क्षेत्र में मलेरिया का क्षेत्र वहाँ पर स्प्रे किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वहाँ पर अंदर कमरों में स्प्रे किया जाना चाहिए। इसका मैसेज दिया गया है। यहाँ पर आपको मलेरिया से अन्य बीमारी क्या क्या है देखिए। मलेरिया के साथ में मुख्य हमारे क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर है वो डेंगू मिलेगा आपको, चिकनगुनिया कम है और फाइलेरिया केस। तो इसके लिए देखिए डेंगू के लिए मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मलेरिया थीम है, बट आप देख सकते हैं ये नीचे फिर से आपको वही चीज़ मिल जाएगा क्योंकि हमको एक साथ लेना था इस ग्राफ को। इस ग्राफ को एक साथ लेना था करके हम उसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बनाए हैं। वहाँ पर डिटेल्स नहीं लिखा था, इसमें डिटेल्स साफ लिखा हुआ है कि 2016 की तुलना में 2025 में 87% मलेरिया केस में कमी आई है हमारे ज़िले पर। और यहाँ पर लगातार देखिए विशेष पीड़ित जनजातियों में लगातार 7 वर्षों से मच्छरदानी बटा हुआ है। आप देख सकते हैं मच्छरदानी के आंकड़े यहाँ पर कितने हैं। तो लगातार अभी हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय भी और मच्छरदानी यहाँ पर बांटने हैं। ये देखिए सर रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरिया की खोज जिसने की है, हमारे सर रोनाल्ड रॉस। आपका पूरी ब्रीफ है। देखिए आपका जन्म 13 मई 1857 को हुआ था और 16 सितंबर 1932 को ये नहीं रहे। और उनकी जो उपलब्धि थी यहाँ पर है, एक ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारी थे, इनका जन्म भारत के अल्मोड़ा में हुआ था। आपने भारत में काम करते मलेरिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज की। तो उसकी जो प्रमुख जो उपलब्धियां है, मलेरिया के संचरण की खोज,
20 अगस्त 1857 में आपको बताना चाहूँगा कि 20 अगस्त को हर साल विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मलेरिया की खोज की थी, है ना। तो ये उनके बारे में है, उनके मलेरिया के जीवन चक्र को भी स्पष्ट किया था, मलेरिया के रोकथाम और उसके उपाय को विकसित भी इन्होंने किया। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1902 में, और इसके साथ साथ महामारी विज्ञान में भी इनका विशिष्ट योगदान रहा है। तो सर रोनाल्डो रॉस, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप पे हमने तिरंगा लगाया क्योंकि गणतंत्र दिवस का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है हमारा। तो हमारी झांकी में ये विशेष वो रहता है साथियों कि हम एक गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनका एक तिरंगा झंडा भारत की शान लगाना था, लगाया हमने वहाँ पर। और यहाँ पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग हमारे विभाग का नाम, और यहाँ पर मेन फोकस कि हम जिस थीम को लेकर चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हर एक गाँव, हर एक नगर मलेरिया से मुक्त हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारा संकल्प मलेरिया मुक्त हर गाँव हर नगर। और नीचे में हम गणतंत्र दिवस की सभी आम जनों को और यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे फ्रंट है साथियों, हमने आसपास यहाँ पे झंडे भी थोड़ा लगा दी ताकि डेकोरेट बने। आगे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर के लिए विंडो बनाया, विंडो को भी थोड़ा डेकोरेट किए फूल के माध्यम से। इस तरफ का आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका फ्रंट आएगा जिधर हमको अतिथि लोग जिधर बैठेंगे। तो ये मादा मच्छर का जीवन चक्र है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मॉस्किटो जो होता है ना, इसका जो देखिए मॉस्किटो जब बाहर में वातावरण में रहता है तो क्या करता है, वो होस्ट की तलाश करता है। होस्ट कौन है? होस्ट एक ह्यूमन होता है या भी जानवर भी हो सकता है। वो लोग जो मॉस्किटो मादा फीमेल हो सकती है, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो उसको अपनी प्रोडक्शन ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो आगे ब्रीडिंग करेंगी, एग लिंक करेंगी, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करती है, जो ह्यूमन्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसका खून को सक करते हैं उन लोग, और वो अपने अंदर एग डेवलप करते हैं, तो उसके लिए खून की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करती है, वयस्क जो मच्छर होता है, मादा मच्छर, वो तलाश करती है होस्ट की। होस्ट कौन? ह्यूमन या कोई एनिमल्स जिसका वो ब्लड ले सके, है ना। उसके बाद है चरण 2, फिर वो ब्लड लेने के बाद में उसको अंडा को परिपक्व करने के लिए तापमान की ज़रूरत होती है। तो उसके भी फेस होते हैं, जिनका जो एब्डोमेन पार्ट होता है, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। एब्डोमेन पार्ट होता है उसमें, या उसको फुल पेट बोलते हैं। जब पूरा ब्लड ले लेते हैं किसी होस्ट का तो उसका पेट पूरा फुल पेट हो जाता है। फुल पेट होता है, फिर ग्रेविड होता है, फिर सेमी ग्रेविड होता है। तो ग्रेविड का मतलब है कि वो अब अंडा देने लायक हो गई है। उसके बाद वो अंडा देने लायक हो जाती, तो फिर वो अंडा देगा। तो अंडा देने के लिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ती, तो पानी की सतह पर जाके वो पानी की सतह पर वो जाकर एग लिंक कर देती है। तो एग लिंक करने के बाद में देख सकते हैं ये पानी के अंदर प्रतिरक्षात्मक अवस्था में होती हैं, जहाँ पर आपको अंडा जैसे बना, अंडा के बाद ये लार्वा बनता है। लार्वा का 4 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार। इसका मतलब है कि जब लार्वा छोटा होता है, जब जैसे अंडा से हैच होता है तो लार्वा छोटा पोजीशन पे होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ऐसे क्रम में वो 4 अवस्था में बड़ा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी और अवस्था लार्वा की पोजीशन नहीं बढ़ पाती है, तो वो अपने आकार को चेंज कर लेता है, घूम जाता है, जिसको बोलते हैं प्यूपा। अब जो लार्वा वाला पोजीशन है, इस समय वो आहार पोषण लेता है, पानी में जो भी शैवाल हो गए हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों की, इसको खाने का काम करती है ना। उसके बाद में क्या होता है, जब प्यूपा बनते हैं तो प्यूपा सिर्फ रेस्टिंग टाइम होता है, इसमें वो खा नहीं सकते, सिर्फ वो आराम करते हैं और ये इंतज़ार करते कि वो मच्छर कब बन जाए। तो ये चक्र ऐसे चलते रहेगा। अगर से मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँ तो अंडा हुआ, अंडा हैच होने के बाद लार्वा बनता है, और लार्वा के बाद वो प्यूपा में हो जाता है सिर्फ, और प्यूपा के बाद में वे वयस्क मच्छर पुनः बन जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही मच्छर एग लिंक करता है पानी के अंदर, तो ये 1 से 2 दिन अंडा रहता है, 2-3 दिन। उसके बाद में वो अंडा हैच होता है, फट जाता है, उसके बाद लार्वा बनता है। तो लार्वा जो है आपका ये 3 से लेकर 10, 11, 12 दिन तक ये लार्वा पोजीशन पे रहता है, क्योंकि लार्वा का 4 टाइप है, छोटा स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड और फोर्थ, तो अलग अलग समय इसमें बढ़ जाता है। तो ये 3 से 12-13 दिन तक ये लार्वा पोजीशन पर रहता है। फिर ये 13-14 दिन पर ये प्यूपा बन जाता है, और 15-16 दिन पर ये मच्छर बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है। तो एक मादा मच्छर का एक जीवन चक्र है कि मच्छर कैसे बनता है, कैसे अंडा देता है, ये सारा कुछ।
उसके बाद में आप ये फ्लेक्स दिख रहे हैं यहाँ पर कि मलेरिया तो है। अब हमको बचाव के लिए क्या करना है, तो मलेरिया से बचने के लिए हमारी तरह कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का उपयोग, रोज़ सोने के उपाय का उपयोग करें। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, उनका कहना मतलब है कि हम मच्छरदानी का नियमित उपयोग कर रहे हैं और मलेरिया से अपने आप को बचा रहे हैं। ये संदेश आम जनता को भी आम जनता को भी बताना चाह रहे हैं। तो नीचे भी लिखा है, देखिए, मच्छर से होने वाली बीमारियों से अपने परिवार को बचाइए, बचाव ही उत्तम उपाय, मच्छर को पनपने ना दे। तो यहाँ पर 2 संदेश आपको नज़र आ रहा है। एक तो है कि मच्छरों से होने वाली बीमारी से अपने परिवार को बचाएगा, अगर से मच्छर बन गया तो अपने आप को कैसे बचाना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है। तो मच्छरदानी यहाँ पर दिखा गया है। फिर बचाव ही उत्तम उपाय है, मच्छर को पनपने दे। दूसरा मैसेज इसमें ये दिया गया है कि आप मच्छर को सीधा पनपने ही ना दे, तो उसके ब्रीडिंग सोर्स को आपको ख़त्म करना है। जो आपको मैं उस फ्लेक्स में बताया था कि ब्रीडिंग को कैसे सोर्स करना है। आसपास जो बड़े कंटेनर्स है, पात्र हैं, वहाँ पर हमको पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर से मच्छर लारा वहाँ पर अंडा दे दिया है, लारा बन गया, तो उसको हमको ख़त्म करना है दवाई वगैरह डाल के। तो इसका स्पष्ट संदेश है कि मच्छरदानी का नियमित उपयोग करें। उसके बाद में आपको ये देखिए, ये इस तरफ का दिखाता हूँ कॉर्नर, है ना, ये हमारा MBC का मोनो है, राष्ट्रीय वेक्टर जनहित का, ठीक है। उस तरफ पे NHM का मोनो लगा हुआ है, हालांकि ये थोड़ा सा दब गया है। और ये यहाँ पर हमने कवर किया है क्योंकि ये खुला दिख रहा था, तो यहाँ पर तिरंगा के कपड़ों से इसको कवर किए हैं। और आपको झाड़ी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इस पर हम लोग एक फॉरेस्ट लुक देने की कोशिश किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो मलेरिया होता है ग्रामीण क्षेत्र में, फॉरेस्ट एरिया में, ट्राइबल बेल्ट में ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर ट्राइबल एक जंगल का यहाँ पर हमने देने की कोशिश की है, पूरे ओरिजिनल पत्ते भी, और साथ में यहाँ पर आर्टिफिशियल पत्तियों का भी हमने यहाँ पर लगाया है, जिससे कि लुक आ सके। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मच्छरदानी रखे हैं, जहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर मच्छरदानी के अंदर सोते हुए हमने यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन में रखे हैं। इसका मतलब है कि मलेरिया से बचने के लिए आपको मच्छरदानी का नियमित उपयोग भी किया जाना है। तो यहाँ पर एक खटिया रखे हैं, अब आप देख सकते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी, क्योंकि जनरली आप जाते हैं जब ट्राइबल बेल्ट में, तो वहाँ पर जनरली घर आपको टूटे कम कच्चे मकान मिलते हैं। तो इस टाइप का घर आपको ट्राइबल बेल्ट में, फॉरेस्ट एरिया में देखने के लिए मिलेगा। तो एक इसका थीम ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर भी, जहाँ पर भी रहते हैं, उसको आप बाहर में सो रहे हैं तो बिल्कुल खटिया लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोना है, क्योंकि उस एरिया में मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा वहाँ का वातावरण टेम्परेचर ऐसा होता है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में मच्छर होते हैं और वहाँ पर मलेरिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमको ट्राइबल बेल्ट, फॉरेस्ट बेल्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो एक यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताने की कोशिश ये की है कि ये जो झोपड़ी है, अपने घर के अंदर या बाहर जब भी सोते हैं, तो आउटडोर में सो रहे हैं तो आपको मॉस्किटो नेट तो लगा के सोना ही, और घर के अंदर सोते हैं तो भी आपको मॉस्किटो नेट लगा के सोना है। तो ये दिखाने का मतलब है इसका साथियों। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक RD किट का डब्बा रखा हुआ है ना। तो RD किट का डब्बा मतलब इससे हम लोग मलेरिया का जांच करते हैं, हमारे फील्ड में इस किट से जांच होती है साथियों, तो तत्काल 15-20 मिनट में ही रिजल्ट दे देता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर PM जन के लिए हमने एक एम्बुलेंस दी है, क्योंकि अभी ये प्रधानमंत्री के द्वारा पर PM जन मन के लिए एक एम्बुलेंस भी हमको यहाँ पर हमारे क्षेत्र में दी गई है। हमारे एरिया में 3 एम्बुलेंस आई है, तो जिसका भी डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि एम्बुलेंस ऐसे जगहों पर जाती है, ट्राइबल बेल्ट में जाती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान के अंतर्गत है। तो ये उन्हीं जगह पर मूवमेंट करती है जहाँ पर ये ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी इस एम्बुलेंस के माध्यम से, वहाँ पर जो स्टाफ है उनके माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध की जाती है। सिर्फ मलेरिया के साथ साथ अन्य चीज़ की भी स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध की जाती है। यहाँ पे एक नारा आपने देखा है, हम सब ने ठाना है मलेरिया मिटाना है। सवाई सी बात है कि फिर से रिपीट करूँगा, अकेले की बात नहीं, हमको सबको मिलकर काम करना और ठानना है कि हमारी केवल अकेले की जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मलेरिया को ख़त्म करें। अब आपको दिखाना चाहूँगा ये मॉस्किटो। तो मॉस्किटो देखिए, हमने यहाँ पर कोशिश की है बहुत अच्छा बनाने के लिए, बना भी है। और ये हमारा मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाने के लिए जो मलेरिया फैलाता है, मादा मॉस्किटो। तो यहाँ पर हमने इसको रखा है ताकि संदेश है कि ये मलेरिया जो फैलता है इसमें एनाफ्लिस, तो मलेरिया आप जानते हैं कि संक्रमित मादा एनाफ्लिस मच्छर से फैलता है। तो ये हमारा थीम है, जिसको हमने यहाँ पर टॉप में एक टेबल के माध्यम से रखा, क्योंकि हम नीचे रख रहे थे तो ये कहीं ना कहीं छुप रहा था मॉस्किटो। अब इसको हाईलाइट करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया, तो हमने टेबल के ऊपर उसको रखा है। और यहाँ पर ये कोशिश देने की रखे हैं कि ये मच्छर जो बैठा हुआ है आसपास जंगल क्षेत्र में ही कई झाड़ी वाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर पत्ती को भी यहाँ पर डेकोरेट किया है। तो ये साथियों, तो बस ये हमारा यही है जो हमने झांकी को थीम देने की कोशिश की है।
तो साथियों हमारा जो थीम था, अब उसके बाद हमारी एक गाड़ी भी पीछे में खड़ी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी गाड़ी है मलेरिया के लिए जो हमको प्रदाय हुआ है GFTM प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये देखिए हमने ये लोगों को जो हमने जगह जगह को कि हमारा एक मुख्य थीम है, हमारा क्या संकल्प है, हम लोग किस उद्देश्य से यहाँ पर इस थीम को लेकर आया है। ये तो खैर गणतंत्र दिवस की बात हुई, उसके अलावा भी हमने बाकी साल में क्या मेहनत की, हम लोग थीम क्या रहा। हमारा थीम सिंपल सी बात है, हमारा संकल्प मलेरिया मुक्त हर गाँव नगर। तो ये हमारा एक जज्बा है साथियों कि हम इस थीम पर लगातार मलेरिया क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, है ना। इंस्टीट्यूट 5 मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट NBDCGOI उनके द्वारा पर गाड़ी प्रदान किया है। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए हमारे प्रोग्राम का लोगो, ये मॉस्किटो नेट्स है। एनी फीवर गो टू आशा हेल्थ सेंटर। कोई भी अगर से फीवर आता है तो आपको हेल्थ सेंटर या फिर मितानी से जाके मिलना है। एंड मलेरिया फॉर गुड, है ना। तो हमारी साथ साथ एक गाड़ी भी पीछे झांकी के पीछे चलेगी। प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम मलेरिया, है ना। कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, ये सारा मैसेज है। प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। अब मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये सारा हमारा एक गाड़ी ऐसी है जो इस पूरे जंगल फॉरेस्ट एरिया पे मूवमेंट करती है ना साथियों। तो लेट्स जॉइंस हैंड टू फाइट मलेरिया। तो हमको क्या करना है, हाथ पे हाथ देकर मलेरिया से लड़ाई लड़ना है। और अकेले व्यक्ति मलेरिया ख़त्म कर सकता है, आप और हम सब मिलकर मलेरिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। चलो इस तरफ का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग, सेम वही स्टिकर इधर भी लगा। तो देखिए दोनों तरफ सेम स्टिकर लगा हुआ है। तो इसका सिंपल संदेश है कि हमारे पास जो वाहन हमको उपलब्ध कराई गई है, ये गाँव मूवमेंट जितने भी मलेरिया क्षेत्र है, ना सिर्फ मलेरिया क्षेत्र, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हमारी गाड़ी मूवमेंट करती है, ताकि लोगों को संदेश पहुंच सके कि हमको मलेरिया से कैसे बचना है। ये मलेरिया की गाड़ी, मलेरिया के प्रति लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए साथियों। तो टोटली आपको मैं झांकी के बारे में कंप्लीट यहाँ पे बताया, गाड़ी से लेकर हमारी जो झांकी निर्माण हुई है। तो ये सब आपको बिल्कुल ध्यान देने की मतलब आपको जागरूकता आएगा साथियों। ऐसा आई होप कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जनमानस और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि मंत्री महोदय और जितने भी यहाँ पर अन्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, ये संदेश पहुँच सके कि हम मलेरिया के लिए लगातार ख़त्म करने के लिए अग्रसर हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार। अभी भी कुछ केस बने हुए हैं हमारे बोला क्षेत्र पर, तो उसको भी हम जल्दी अचीवमेंट करेंगे, हमारा टारगेट है साथियों। तो हम इस अर्थ का माध्यम है कि हम सिर्फ फिर से बताना चाहूँगा कि हमको सिर्फ कबीरधाम जिला को ही मुक्त नहीं करना है, हमको अपने पूरे छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत को, भारत के साथ पूरे विश्व को मलेरिया से मुक्त करना है। तो ये लक्ष्य लेकर चलना है साथियों। तो और आपका साथ और सहयोग से बिल्कुल ये ज़रूर साबित होगा। तो बस इतना ही साथियों। हमने एक बॉक्स भी रखा है, जो टेबल है उसके नीचे पर जब हमारी झांकी जाएगी वहाँ तक के, तब हम उसको बजाएंगे भी, क्योंकि चार्जेबल है। इसी कारण से हम अभी इसको बजा नहीं रहे। जैसी झांकी हमारी ग्राउंड के अंदर पहुँचेगी, जब झांकी की पारी आएगी तो हम उसको बजाएंगे। तो अभी हमारा बस ये था साथियों दिखाने के मत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल आप दूसरे ज़िले, अपने अन्य राज्यों में भी इस टाइप का हमारी झांकी का जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप उसको शेयर करेंगे। और आई होप कि इससे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। हम कम समय में, मात्र 2 दिन में हम लोग जितनी कोशिश हो सके उसको किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे बहुत अच्छी झांकी आप लोग बनाएँ। आपको बड़ा ट्रेली ट्रैक्टर उस टाइप का कुछ मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छी और झांकी बन सकती, पर हमने पूरी कोशिश की है अच्छा से अच्छा बनाने की। तो थैंक्स साथियों वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे। बाय बाय।